बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है और सच छुपता नहीं है। बदतरीन मुखालिफिन की जुबान से भी वो सच निकल सकता है। अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ने तस्दीक कर दी है कि हमने कप्तान के मिन्नत तरले किए। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें लेने के देने पड़ चुके हैं और काजी साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा इकदाम जो है वो उठ चुका है। और इस सब के अंदर काजी साहब के लिए इन द कमिंग डेज मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफे पर इजाफा ही होता जाना है। ऑल्दो सिस्टम जो है वो काजी साहब को जितना मर्जी सपोर्ट करे, कल भी काजी साहब को इस सिचुएशन में से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की गई और कल काजी साहब ने हाथों से लगाई गई गिरहें जो हैं वो दांतों से खोलने की कोशिश की, लेकिन ये मामला अभी भी मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। जबकि इमरान खान अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, पीटीआई की अगली स्ट्रैटेजी क्या है। अलीमा खान साहिबा ने ताकतवरों को कप्तान का पैगाम पहुंचा दिया है और यह पैगाम उस वक्त पहुंचाया है जब बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इमरान खान इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। इमरान खान पोजीशन ऑफ वीकनेस में नहीं है। यह नुक्ता आप जहन नशीन रखिएगा। इस वक्त ये मिन्नत तरले की तस्दीक हो जाना हुकूमत की तरफ से इस जानिब इशारा है कि द गेम इज इन द हैंड्स ऑफ कैदी नंबर 804। उसके अलावा कोई दूसरा इसका हम तर्जुमा नहीं कर सकते, कोई दूसरा एनालिसिस नहीं बनता। तो ये सारी डिटेल्स जरा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और अपडेट्स भी हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त भी जमा करवाई है। फैसिलिटीज़ क्या मांग ली हैं इमरान खान साहब ने, वो सुनकर भी आप बड़ा महजूज होंगे। सारी अपडेट्स डिस्कस करते हैं, बट डू लाइक दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। फायरवॉल का मुकाबला आपके हाथ में है। इस वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ेगी और लाइक्स और कॉमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो फायरवॉल का असर काफ़ी हद तक ज़ायल हो जाएगा। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं दो तीन बातें ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि आपको पता है कि कच्चे के डाकुओं ने जो घात लगाकर हमारी पुलिस के जवानों को शहीद किया और ज़ख्मी एहलकार का भी बयान भी आया है कि कच्चे में गुज़श्ता शब डाकुओं के हमले में जो ज़ख्मी हुआ था सईद अहमद एहलकार, उसका बयान है कि इस सब के अंदर ये शिफ्ट की तब्दीली के बाद वापस जा रहे थे जबकि डाकुओं ने घात लगाकर इन पर हमला किया और गाड़ी पर डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स मारे। ये स्टेट विद इन अ स्टेट है। कच्चे का मुकाबला इस वक्त यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की पूरी रियासती मशीनरी नहीं कर पा रही। पाकिस्तान जो है, और आप ये देखें कि बंदों की फ़ोन कॉल्स ट्रेस हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है, कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी का नहीं पता ना तो वो सिर्फ कच्चे के डाकुओं का नहीं पता। वो बदमाश है, वो इस मुल्क के अंदर स्टेट विद इन अ स्टेट है। स्टेट की वहाँ पर रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो चुकी है और हम एक एटमी मुल्क है। बस बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और हो क्या रहा है जी, हो ये रहा है कि 12 एहलकारों की शहादत पर डीपीओ रहीम यार खान समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया है और डीपीओ इमरान अहमद को हटाया गया है और इसके साथ साथ एडिशनल एसपी जो हैं उन्हें हटा दिया गया है। डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम रहीम यार खान जो हैं उन्हें बदल दिया गया है। लेकिन सवाल ये होता है कि इस सब के अंदर आईजी पंजाब जो है उन्हें क्यों नहीं बदला गया? वजीर आला पंजाब जो है वो क्या कर रही हैं? उससे पहले जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब थे उन्होंने क्या कुछ किया? इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला वहाँ पर चले तो गए हैं बड़ी तेज़ी से ज़ख्मी एहलकारों से मिलने, लेकिन कार्रवाई डीपीओ के खिलाफ ही बनती थी। अपने चहीते और जो पीटीआई के ऊपर पूरे क्रैकडाउन के आर्किटेक्ट के तौर पे पीटीआई का ये एलिगेशन है उस्मान अनवर साहब पर कि वो पीटीआई के हवाले से जो कुछ भी हुआ पिछले 1-1.5 साल में उसके आर्किटेक्ट थे। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एलिगेशन है, जाहिर बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है कि इसमें मैं समझता हूँ कि सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए और सिर्फ नीचे से छोटी मोटी कुर्बानियाँ दे के आप ये कर लें, ये दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स शुड गो फॉरवर्ड एंड हाउ थिंग्स शुड प्रोसीड। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब को ये जितना मर्जी तंग कर ले, इमरान खान साहब इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं। खान साहब ना डील कर रहे हैं, ना डील कर मांग रहे हैं, ना मुल्क से बाहर जाने की बात करते हैं। अच्छा, अगर इमरान खान साहब किसी बात की दरख्वास्त भी करते हैं ना तो वो बड़ी दिलचस्प होती हैं। अगले दिन खान साहब से पूछा गया क्या शिकवा, कहते हैं कि जी मेरा इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं दे रहे मुझे। अच्छा, फिर अब 2 दरखास्तें इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी जो हैं उनकी तरफ से जमा करवाई गई हैं और जेल में वर्जिश के लिए डंबल, वो जो आप उठा के वजन होता है, डंबल जो है वो फराहम करने की दरखास्त की गई है। दूसरा, बानी पीटीआई से बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत
कराने की दरखास्त है कि वो जी दस्तखत करवाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर जेल हुकाम को जेल मैनुअल के मुताबिक अमल दरामद की हिदायत कर दी है, जिस पर जेल हुकाम ने डंबल की फराहमी जेल मैनुअल के खिलाफ करार देते हुए इनकार कर दिया, जबकि जेल हुकाम ने इमरान खान को बैंक स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी रोक दी। मतलब ये दस्तावेजात का क्या तुक बनता चले, आप डंबल आप कह रहे हैं जेल मैनुअल के खिलाफ है, ये है वो है, ये छोटी छोटी हरकतें हैं, ये आप कर लेंगे, इससे इमरान खान क्या पीछे हट जाएगा? क्या इमरान खान 1 साल से ऊपर हो चुका है, इमरान खान साहब जो हैं वो डट चुके हैं, वो झुक नहीं रहा। तो ये चीज़ें आप ज़रा ज़हन नशीन रखिएगा। अभी ये जो बात हुई थी, ये जो जलसा कैंसिल करने वाली, उसमें भी अब बातें खुल चुकी हैं कि खान साहब के सामने मिन्नत तरले किए गए, लेकिन इमरान खान साहब की हमशीरा हलीमा खान ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल पीटीआई के जलसे के हवाले से इमरान खान की हिदायत पार्टी वर्कर्स तक पहुंचा दी हैं। ये इमरान खान की हिदायत है और ये पार्टी के वर्कर्स के लिए है, लीडरशिप के लिए नहीं। गुज़श्ता रोज पीटीआई का जलसा अचानक मुलतवी होने पर हलीमा खान ने आजम सवाती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि ये लोग इमरान खान को बाहर लाना ही नहीं चाहते, इन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा है। आजम सवाती सुबह 7:30 बजे बानी पीटीआई से मिलने क्यों गए, ये एक सवाल है। हलीमा खान ने आज फिर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जलसा इसलिए मौखर किया गया क्योंकि मुझे बताया गया था कि इंतशार का खदशा है, मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, ये खान साहब को इन्फॉर्मेशन दी गई। हलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने आजम सवाती और बैरिस्टर गौर को कहा है कि 8 सितंबर वाला जलसा मुलतवी नहीं होगा, 8 सितंबर वाला जलसा एट एनी कॉस्ट हर सूरत होगा। और इस सब के अंदर वर्कर्स को हिदायत दी गई है कि अगर आप जलसा मंसूख करने की इत्तला है तो आपने माननी ही नहीं है वो इत्तला, और अवाम चोरी शुदा मैंडेट की वापसी के लिए जरूर अपने घरों से निकले। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मजीद ये कहा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि 7 बजे मुलाकात कैसे हुई होगी, जेल में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं, सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात थी। बानी पीटीआई इमरान खान को आजम सवाती ने मजहबी जमातों का एहतजाज का बताया, उनको पहले पता था दोनों चीजें मुमकिन है, ऑडियो मेरी थी, सब हैरान थे अचानक कैसे जलसा मुलतवी हो गया। तो इस सब के ऊपर हलीमा खान साहब ने यह कहा कि बिल्कुल मेरी अपनी ऑडियो ही है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि हलीमा खान साहिबा ने यह भी मैसेज दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि अब 8 सितंबर को कोई मेरा नाम लेकर भी कहे कि जलसा कैंसिल हो गया तो आपने नहीं मानना और यह समझना है कि मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और आपने हर सूरत जलसा जो है वो इंश्योर करना है कि जलसा हो। अब यह एक बड़ी अपडेट है। अब यहां पर एक और दिलचस्प डेवलपमेंट क्या हुआ नाज़रीन कराम के हुकूमत जो है उसने एतराफ़ कर लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से हमने राब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से हमने रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि जलसा कैंसिल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनके मुशीर और इस वक्त पीटीआई के खिलाफ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन अपना जो गोल है वो ये कर बैठते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक काफी दफा अपना गोल भी इससे पहले कर बैठे हैं। तो इस वक्त उन्होंने जियो न्यूज पे बैठ के शहजाद इकबाल साहब जो हैं उनके शो के अंदर ये एतराफ कर लिया कि जी बिल्कुल हमने गवर्नमेंट जो है उससे राब्ता किया था। अच्छा, वैसे ही इन्होंने कुछ दिन पहले एक और बात कही, मुझे उस स्टेटमेंट पे बड़ी हैरत भी हुई और बड़ी हंसी भी आई कि एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क को हर जगह रुसवा किया, मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि इस सब के बावजूद पता नहीं कौम उसके साथ बेलौस मोहब्बत और प्यार में क्यों मुब्तला है। यानी ये एतराफ कर रहे थे कि कौम बेलौस मोहब्बत और प्यार करती है इमरान खान से। जैसे इनके एक पहले रहनुमा ने अरशद नदीम के मामले के ऊपर कहना शुरू कर दिया कि अब इसके बाद आलमी सतह पे अरशद नदीम जो है वो एक बड़े फिगर के तौर पे आएगा और इससे पहले वाला जो है वो खत्म। यानी उसमें भी मान रहे थे कि खान साहब एक इंटरनेशनल फिगर है पाकिस्तान के आलमी सतह पर। तो ये चीजें जरा आप समझा करें, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने यह एतराफ कर लिया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का मुंह बोलता सबूत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री जो है उसका मुंह बोलता सबूत है। और इसके अलावा इसे हम और किसी एंगल से नहीं देख सकते कि आपको इमरान खान के मिन्नत तरले करने पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी जजमेंट आई है अब से कुछ देर पहले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा जो है उनकी 15 दिनों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आलिया हमजा की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्तों पर समाअत की। इससे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अजहर मशवानी के लापता भाई जो दोनों भाई हैं और इसके साथ साथ पीटीआई के लापता कारकुन फैजान के हवाले से सख्त ऑर्डर्स दे चुके हैं, सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं और यहां तक कह दिया उन्होंने कि इन गुमशुदगियों की बेनिफिशियरी हुकूमत है, तो इसका फायदा हुकूमत को है। ये इस तरह की पॉलिटिकल गुमशुदगियां हैं। तो इससे यही वाज़ेह होता है कि जो बेनिफिशियरी है उसी पर सबसे पहला शक जाता है कि वही ये जुर्म करने वाला है। अब ये दूसरा मामला था और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने आलिया हमजा साहिबा का केस आया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस्तफसार किया कि आलिया हमजा कितने दिन जेल में रही। इस पर वकील आलिया हमजा ने बताया कि आलिया हमजा ने 15 माह और 6 दिन जेल में गुजारे। अदालत ने आलिया हमजा के वकील से सवाल किया कि आपको कितने दिन चाहिए। वकील ने इस्तदा की कि जी हमें 2 हफ्ते का टाइम दें, हम अपनी जमानतें करा लेंगे। अदालत ने यह इस्तदा मंजूर करते हुए 15 रोजा हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर कर ली और पुलिस को आलिया हमजा को
15 दिन के लिए गिरफ्तार करने से रोक दिया और आलिया हमजा साहिबा को कहा कि 15 दिनों के अंदर आप पर जो मुकदमात हैं आप मुतल्लिका अदालतों से जाकर उसके हवाले से अपने मामला ठीक करवा लें। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर। काजी फाइज ईसा साहब ने मुबारक सानी केस का फैसला सुनाया, फिर उस फैसले के बाद मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब जो है उनका आपको मालूम है कि उन्होंने नजर सानी, और ये तीसरा फैसला आया जिसके ऊपर ये सवाल हो रहा है कि काजी साहब जो है आखिर उन्होंने तीसरी मर्तबा, और ये जजमेंट और इसमें टेक्निकल पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब जिनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर ही पार्लिमान से ये करारदाद पास हुई, फिर ये मामला वहां पे कमेटी को भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ये लिखा गया। लेकिन काजी साहब चूंकि एक सर्टेन बुक्स है उनके अंदर, ऑल्दो साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जरा इस बात को समझें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसको पूरे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। लेकिन काजी साहब ने उन्हें बोलने नहीं दिया, ऑल्दो उन्हीं का पॉइंट ऑफ ऑर्डर था जिसका जिक्र आप अपनी शॉर्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर काजी साहब के ऊपर संगीन तरीन मिसकंडक्ट के हवाले से साहबजादा हामिद रजा साहब ने बहुत बड़ी बात की। एक तो उन्होंने कहा कि जी कोई बारीक वारदात ना डल जाए, हम अभी ये नहीं कह रहे कि ऑल इज वेल, जब तक ये तफसीली तहरीरी फैसला नहीं आता। ये शॉर्ट ऑर्डर, पता नहीं तफसील शॉर्ट ऑर्डर में तो काजी साहब ने खुद कह दिया ना कि हमारा फैसला मुतनाज़ा फैसला है, ये एतराज वाला फैसला है जिसपे लोगों को एतराज है। ठीक है, मान गए, उसमें पैराग्राफ्स को भी मान गए। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। और इस सब के अंदर अब इनका एहतसाब कि आखिर ये हुआ क्यों और ये सब कुछ कैसे किया, और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने किस तरह से अपने इन मामलात के ऊपर चीज़ों को, आप समझ रहे हैं व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट। तो इस सब के अंदर ये मामला जो है इतनी आसानी से काजी साहब कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।